हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ किचन अप्लायंसेस जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। इनमें से कुछ मैं 10-11 साल से यूज़ कर रही हूँ और कुछ को 1-2 साल हुए हैं। मैं सबके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और कौन से ब्रांड के हैं और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं जो मैं स्लैब पर रखती हूँ या किसी शेल्फ में रखती हूँ, जिन्हें मैं मूव कर सकती हूँ। बाकी दो अप्लायंसेस बड़े हैं, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले है ये इलेक्ट्रिक केटल। ये प्रेस्टीज का है और इसे भी अराउंड 8-10 साल हो गए हैं। इसे मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ। विंटर्स में ज़्यादा काम आता है क्योंकि पानी हीट करने के लिए बहुत सही रहता है। इसका ये ऑन ऑफ बटन दे रखा है जो ऑटोमेटिकली पानी गर्म होने पे ऑफ़ हो जाता है और लाइट जलती है, ये रेड लाइट जितनी देर ये ऑन रहता है। और इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर से आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसके नीचे के पार्ट पे पानी नहीं जाना चाहिए। एक बात मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती कि इसका लिड पूरा हट जाता है और इसे पोर करने के टाइम पकड़ना पड़ता है एक हाथ से। तो आजकल अटैच लिड्स वाले बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप उनमें से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेस्टीज का मेरा इतने सालों से चल रहा है, काम कर रहा है। और ये नेक्स्ट है मेरा मिक्सर ग्राइंडर, पैनासोनिक का है। इसे भी मैं अराउंड 11 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने शादी के बाद इंडिया में अपना घर शुरू किया था, तभी मैंने लिया था स्टार्टिंग में। बिल्कुल इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, लेकिन ये काम कर रहा है अभी भी। इसको मैंने जितना भी साफ़ करने की कोशिश की, ये अंदर से साफ़ नहीं हुआ है, इसलिए ये ऐसा गंदा सा दिख रहा है। वैसे मैंने कोशिश की है इसे साफ़ करने की। और इसके ये सबसे छोटा जार है इसका। इसमें ये अच्छी बात है कि ये जार अगर बंद नहीं होगा टाइटली तो ये ऑन भी नहीं होता है। मुझे याद है जब मैं लेने गई थी तो वो लोग डेमो करके दिखा रहे थे और उसे पता नहीं था सेल्समैन को कि ऐसा है इसमें। वो ओपन करके ही दिखा रहा था और ये वर्क नहीं कर रहा था, तो वो भी काफ़ी देर परेशान होता रहा कि ये चल क्यों नहीं रहा है। फिर उसने अपने सीनियर को बुलाया, तब उन्होंने लिड लगा के दिखाए, तब ये चल रहा था। इनमें 2 जार्स का मुझे नीचे का पार्ट चेंज करवाना पड़ा है क्योंकि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। एक में टूट गया था क्योंकि मैं डिशवॉशर में लगाती हूँ और शायद ये नीचे से डिशवॉशर सेफ़ नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक के और प्रोडक्ट होता है। इसके साथ 4 जार्स आए थे, 2 ट्रांसपेरेंट और 2 स्टील के, एक छोटा एक बड़ा। तो मेनली मैं यही 2 स्टील वाले यूज़ करती हूँ। जब थोड़ी चीज़ें मुझे ग्राइंड करनी होती है तो छोटा वाला यूज़ हो जाता है और ये बड़ा वाला ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है क्योंकि इन दोनों में बड़े ब्लेड्स हैं और यही अच्छे से काम कर पाते हैं। बाकी दोनों में छोटे ब्लेड्स हैं, वो मेनली शेक्स या जूसेस बनाने के लिए हैं। और उसके साथ जूसर की सीप भी आई थी कि बीच में आप फ्रूट्स डाल दें और वो अंदर रहेंगे सारे फाइबर और बीज, और बाकी जूस साइड्स में आ जाएगा। लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि उस सीप को साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होगा। और तो मुझे जब भी जूस बनाना होता है मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ और फिर अपने नॉर्मल छन्नी से छान लेती हूँ। बस मैं ये कहूँगी कि इतने सालों बाद अब थोड़ी ये आवाज़ करने लगा है। बाकी वरना इसके मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हो सकता है मैं आगे ये चेंज कर दूँ क्योंकि काफ़ी बार मैं सोच चुकी हूँ इसे चेंज करने का, लेकिन फिर दिल नहीं मानता है कि इतना पुराना चल रहा है मेरा और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो देखते हैं कब तक ये चलता है। और नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर के लिए ये टोस्टर। जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना पसंद है, इसीलिए मेरे बच्चों की भी आदत पड़ गई है, अक्सर ब्रेड खाते हैं। तो ये मेरे लिए मस्त था। ये भी मैंने उसी टाइम पे लिया हुआ है, अराउंड 11 साल पहले। ऊपर से इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये मैंने साफ़ किया हुआ है लेकिन बस इतना ही साफ़ हो पाता है ये क्योंकि जल के इतना इसमें ब्लैक हो गया है। तो ज़्यादा क्लीन करना मेरे बस का नहीं है। और इसमें 3 बटन ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक से स्टॉप होता है अगर आपको बीच में ब्रेड निकालनी हो। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, जितने उस लेवल पे आप सेट करेंगे ये निकल आएगा टोस्ट अपने आप। और ये बीच में जो है ये डिफ्रॉस्ट करने का है। और ये बेस वाली लाइन वाला बटन जो है रीहीट करने का है, उससे फिर ज़्यादा सिकते नहीं है, बस रीहीट होते हैं। और ये लेवल्स दिए हुए हैं, इस नॉब से आप लेवल सेट कर सकते हैं। और ये ऊषा ब्रांड का टोस्टर है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस इसका क्लीन करने का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बस एक नीचे ट्रे दी हुई है, उसे निकाल कर आप थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, बाकी क्लीनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है अंदर से। तो जो टोस्ट का चूरा होता है वो बस हिला हिला के ही जितना गिर जाता है उतना गिर जाता है ना, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली क्लीन कर पाए।
और ये मैं ऐसे स्लैब पर रखती हूँ साइड में कवर करके। तो ये देखिए ये 3 प्रोडक्ट्स यहीं पर रहते हैं। और नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये दही मेकर है इंस्टा कप्पा का। ये मुझे जब मिला था तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि दही बनाना अब बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि हम पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चे दही बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि बाज़ार के दही में पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, और मैं बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी दही ख़राब हो जाता है ऐसे। लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। ये अपने आप ही परफेक्ट दही बना के देता है और टेंशन फ्री रहते हैं। वैसे मुझे बार बार विंटर्स में स्पेशली चेक करना पड़ता था कि अब ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो गया, फिर माइक्रोवेव में थोड़ा माइक्रोवेव को वार्म करके फिर से रखना पड़ता था उसमें। और इस चक्कर में कभी भूल हो जाती थी तो ख़राब भी हो जाता था दही। लेकिन इस दही मेकर में ऐसा है कि आप बस इसे इसमें दूध और थोड़ा सा दही मिला के चला के रख दें और ऑन कर दें इसका बटन, तो इसमें ये रेड लाइट जल जाती है और आराम से 4-5 घंटे में ये बहुत बढ़िया सा दही जमा के देता है। विंटर्स भी इवन रात भर भी छोड़ सकते हैं। इसमें मेरा दही एक भी बार ख़राब नहीं हुआ है। बहुत अच्छा बाज़ार जैसा दही जमा के देता है और बिल्कुल ही क्लीन प्रिजर्वेटिव फ्री इंग्रेडिएंट्स है। बच्चों को लेकिन कभी इसका टेस्ट ब्लैंड लगता है कि उन्हें बाज़ार के दही की आदत हो गई है, तो मैं ये करती हूँ कि इसे नीचे डालती हूँ और ऊपर से कटोरी में बाज़ार का दही थोड़ा सा डाल के उन्हें दे देती हूँ, तो उन्हें इतना पता नहीं चलता है। सारे अप्लायंसेस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। और ये है सैंडविच कम वॉफल मेकर। मैं काफ़ी बार आपको वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये आईबेल का है और ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ख़रीदा था। अब मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हो गया इसे यूज़ करते हुए। मेरे बच्चों को वॉफ़ल्स बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी कि एक 3 इन 1 मिल जाए मुझे, कि सैंडविच मेकर भी हो जाए और वॉफ़ल मेकर भी, क्योंकि मैंने सैंडविच मेकर भी नहीं ख़रीद रखा था अलग से। तो मैं अलग-अलग सब कुछ नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती रखने की, और मुझे जब ये ऑप्शन मिला 3 इन 1 का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी मैंने एक मंगाया था अराउंड 3 साल पहले, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ निकला था तो मुझे रिटर्न करना पड़ा। फिर मैं थोड़ी दुखी हो गई थी कि पता नहीं कैसा आएगा, ये ज़्यादा चलते भी है या नहीं, ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने अराउंड 1 साल पूरा वेट करके फिर मुझे ये मिला था ऑनलाइन आईबेल का, तो मैंने ये मंगवाया क्योंकि रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे। तो इसके साथ ऐसे 3 सेट्स प्लेट्स की मिली हैं, एक सैंडविच की है, एक ग्रिलिंग की है और एक वॉफ़ल मेकर। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो वॉफ़ल मेकर वाले यूज़ हुए हैं ट्रे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर वीकेंड्स पे वॉफ़ल्स ही चाहिए होते हैं। बस ये है कि वॉफ़ल ट्रेज़ की कोटिंग ख़राब हो गई है इतना रेगुलर यूज़ होने की वजह से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये रिप्लेस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन इन लोगों को ये ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि बाकी मशीन तो काम कर रही है अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस अगर ये ट्रेस भी अलग से मिल जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए इसे लगाना और निकालना बहुत ही आसान है। जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं मैं उनके लिंक्स शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो स्टोर से भी लिए हैं उनके भी ऑल्टरनेट लिंक्स मिल जाएंगे मुझे, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी। ये देखिए होल व्हीट चॉकलेट वॉफ़ल मैंने इसमें बनाया था। अब मुझे आदत हो गई है तो परफेक्ट बन जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है एयर फ्रायर, ये कैनस्टार का है। ये मैंने अराउंड 4 साल पहले लिया था और ये भी मेरे काफ़ी काम आता है, स्पेशली बच्चों के स्नैक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं, वेजेस भी बना सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले फ़िश भी फ्राई करके देखी थी। इसमें बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं बहुत ही कम ऑयल के साथ। बिल्कुल भी आप ऑयल यूज़ ना करें तब भी इसमें अच्छे से पक जाता है। ये देखिए इसमें सब दिया हुआ है कि कितने डिग्रीज़ पे क्या बना सकते हैं और कितने मिनट्स को। इसमें जो फ्रोज़न स्नैक्स आते हैं वो भी आप फ्राई कर सकते हैं आराम से बहुत ही कम ऑयल के साथ। और ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है। इसमें एक बास्केट दी हुई है, पर आप बेकिंग पेपर लगाकर भी अपने स्नैक्स रख सकते हैं ताकि नीचे की जाली ज़्यादा ख़राब ना हो, वरना इस पर आप हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दें तो फिर वो नहीं स्टिक करता है। इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। हर बार मैं ये दोनों बास्केट्स क्लीन करती हूँ, धो के रखती हूँ हर यूज़ के बाद, लेकिन अंदर से इसे मैं कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में साफ़ कर देती हूँ। वैसे अंदर से ज़्यादा गंदा भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादा ऑयल तो यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए कुछ छींटें भी नहीं जाती हैं इसके हीटिंग रॉड्स पे।
लेकिन वो भी मैं कभी हफ़्ते 2 हफ़्ते में क्लीन करती रहती हूँ। इसकी सारी हीट पीछे से निकलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे आसपास कुछ ऐसी चीज़ ना रखी हो जो हीट होके ख़राब हो। पीछे से अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसे आपको हटाना है। और ये देखिए मैं ऑन करके दिखा रही हूँ आपको। ऑन करने के बाद आप इसका टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हैं इसे। लेफ़्ट साइड में इसका टाइमर है, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये टेम्परेचर सेट करने का है। तो इसका मिनिमम टेम्परेचर 80 डिग्रीज़ तक जाता है और मैक्सिमम जाता है 200 डिग्रीज़ तक। वैसे आप इसमें डिफरेंट मोड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर्स बनी हुई आती हैं, प्रॉन्स है, चिकन है, फ्राइज़ हैं, वेजेस हैं, या फ़िश आपको करनी है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली टाइम एंड टेम्परेचर सेट हुआ हुआ आता है। बस आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑन करना है और वो अपने आप पका दे के देगा आपको। वैसे बीच में चेक करना ज़रूरी होता है कि कहीं ज़्यादा जल्द तो नहीं रहा, इसलिए हर थोड़ी देर पर चेक करते रहना चाहिए, डिपेंडिंग आपने क्या रखा है पकने को। तो ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और मैं इसे शेल्फ़ में ही रखती हूँ क्योंकि मेरी स्लैब पर इतनी जगह नहीं है और ये थोड़ा बल्की भी है और थोड़ा हेवी भी है, तो इसे आसानी से रिमूव नहीं कर सकते बार बार, तो इसलिए मैं इसे शेल्फ़ में ही रखती हूँ, जब काम होता है तभी निकालती हूँ। और मेरे पिछले वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस गैस स्टोव के बारे में, तो मैं ये बता दूँ ये मेरा ग्लेन का है और ये मैंने स्टोर पे ही लिया था जब मैं यहाँ पर इंडिया में अपना घर शुरू कर रही थी, तब मैंने अपने होम टाउन से लिया था। वैसे मैं काफ़ी बार अपग्रेड करने का सोच चुकी हूँ इसे कि 3 या 4 बर्नर्स का ले लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना है अभी तक, क्योंकि ये इतना क्यूट सा चूल्हा है और ये मुझे मेरे फादर ने दिलाया था, तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इससे। लेकिन ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा चला है। अब मैंने ऑनलाइन देखा आप लोगों के क्वेश्चंस के बाद, तो वो अच्छे तो दिख रहे हैं, इसी शेप के दिख रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी फ़ोटोज़ में भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। अब देखते देखते हर साल में क्वालिटीज़ हर चीज़ की ख़राब होती जा रही है। ये काफ़ी हैवी स्टडी मटेरियल का है, इसमें अभी तक कोई भी ख़राबी नहीं आई है। मैं अराउंड 10-11 साल से यूज़ कर रही हूँ इसे। बस ये है कि शुरू में मेड से इसे साफ़ करती थी तो उन्होंने थोड़ा-सा ऐसा गंदा कर दिया है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है इन 3-4 सालों में इसे अच्छे से मेंटेन रखने की। बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि इसका नॉब उल्टा है, बाकी जैसे यूजुअली मैंने गैस स्टोव्स देखे हैं उनसे ऑपोज़िट है इसका नॉब। और ये अब मैं चाय का पानी रख रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। और ये देखिए ये है चॉपर, बटरफ्लाई ब्रांड का, ये मेरा पुराना चॉपर है। ये अब काफ़ी ख़राब हो गया है, वैसे तो चॉपिंग सही कर रहा है लेकिन अंदर से थोड़ा रफ़ सा हो गया है, तो मैंने सेम ब्रांड का नया मंगा लिया है। मुझे लगा था कि ये नया जो मैंने मंगाया है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हैं दोनों सेम साइज़ के, और बस ये डिफरेंस है कि नए वाले में 6 ब्लेड्स हैं और इसमें 5 ब्लेड्स हैं। वैसे कोई ज़्यादा चॉपिंग में फ़र्क नहीं लगा मुझे लग रहा था कि उसमें ज़्यादा ब्लेड्स हैं तो ज़्यादा अच्छे से चॉप करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने सेम ब्रांड का इसलिए मंगाया क्योंकि बटरफ्लाई का मैं पहले भी यूज़ कर रही थी और सही चला है ये अभी तक, तो इसलिए मैंने सोचा सेम ही ब्रांड का मंगा लूँ। वैसे मैं एक बार पिजन का भी यूज़ कर चुकी हूँ, वो मेरा गिर के टूट गया था, तो उसके बाद ही मैंने ये बटरफ्लाई का मंगाया था। ये देखिए मेरा पुराना भी परफेक्टली काम कर रहा है। और बस ये इसकी लिड्स में एक मैंने डिफरेंस नोटिस किया कि इसमें तो स्क्रूज़ दिख रहे हैं नए वाले में और पुराने वाले में स्क्रूज़ नहीं दिख रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। और इनका साइज़ सेम है, मैंने ये वीडियो बनाते में ही नोटिस किया कि दोनों के पीछे 900 ml ही लिखा हुआ है। वैसे मैं नए वाले को बड़ा समझ रही थी अभी तक। तो ये चॉपर्स बहुत ही हैंडी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिना यूज़ होते हैं, तो काफ़ी काम में भी आते हैं। आप कहीं पर भी रख के इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये है नेक्स्ट मेरा गीज़र। ये मेरा किचन का वाटर हीटर है छोटा सा। इसे भी मैं तकरीबन 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये हायर का वाटर हीटर है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें वाटर स्टोर तो नहीं होता है, इसकी कैपेसिटी 3 लीटर की है, लेकिन हीट बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें जल्दी जल्दी गर्म पानी ख़त्म होता रहता है और जल्दी जल्दी गर्म होता भी रहता है। तो ऐसा होता है अगर इसका हीटेड पानी सारा आपने यूज़ कर लिया है तो बस 1 मिनट को आप टैप्स बंद करें और फिर खोलेंगे तो ये वार्म पानी देने लगेगा। और ये ऑटोमेटिक है, हीट अप होके फिर ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और परफेक्ट है मेरे किचन के लिए। और ये हमारी छोटी सी जगह में फिट भी आ गया है, इसको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है।
ये नेक्स्ट है मेरा माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन जो IFB का है, और ये भी हम 10-11 साल से यूज़ कर रहे हैं। ये तो दिन में बहुत बार यूज़ होता है क्योंकि खाना रीहीट करने के लिए, या मैं केक्स भी इसी में बेक करती हूँ और चिकन और फिश भी इसमें फ्राई करती हूँ। एक दो बार तो इसमें प्रॉब्लम आई है, इसका कंडक्टर ख़राब हुआ है, वो हमने चेंज कराया है। अराउंड 3-4 साल पहले ही एक बार चेंज हुआ था, लेकिन उसके अलावा ये बढ़िया काम कर रहा है और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं इसमें पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है बनाने के लिए। मैंने बहुत कुछ तो ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन मैं इसमें सब्जियां भी बना चुकी हूँ स्टार्टिंग में। और देखिए अंदर से ये ऐसा है, ये अभी क्लीन ही है, बस इसमें जो अब निशान पड़ गए हैं वो हट नहीं सकते इस पे से, मैं कितना भी क्लीन कर लूँ। तो आई थिंक टाइम के साथ ऐसी चीज़ें ऐसे ख़राब हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। बस माइक्रोवेव में ये ध्यान रखना होता है कि आप कवर करके ही गर्म करें, तो भी माइक्रोवेव सेफ लिड हो उससे। और अगर चिकन को ग्रिल या फ्राई करना है तो उसे आप एलुमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। वैसे तो मैं खुला हुआ ही फ्राई करती हूँ। और ये है एयर फ्रायर में फ्राई की हुई फ़िश। इसमें मैंने मैरिनेशन में ही बस 1 टीस्पून ऑयल डाला था और फिर बाकी ऊपर से नहीं लगाया है। तो ये काफ़ी अच्छी सी फ्राई हो गई थी और काफ़ी मज़ेदार भी थी। मैं इसकी रेसिपी आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।